व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। सतगुर की मूरत को हृदय बीच धार लो। सतगुर की मूरत को हृदय बीच धार लो। व्यापक जो ब्रह्म उसे घट में निहार लो। व्यापक जो ब्रह्म उसे घट में निहार लो। चाहों ने तुमको है छोटा बनाया। चाहों ने तुमको है छोटा बनाया। दीनहीन कर्मी जन्म मरण पाया। दीनहीन कर्मी जन्म मरण पाया। चाह छोड़ पापी कुटिल मन को मार लो। चाह छोड़ पापी कुटिल मन को मार लो। व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। इस चाहत का नाम ही आसक्ति है, और इस चाहत को छोड़ने का नाम ही जो है प्रभु से आसक्ति है। चाहत तुम्हें संसार की है तो तुम संसारी हो, और संसार की चाहत छूट जाए तो तुम भगवान के भक्त हो। केवल चाहना ही तो छोड़ना है। अब चाहना नहीं छोड़ रही, लाए कमंडल फिरते रहते हो, जाने क्या कर छोड़ते रहते हो, वो चाह छोड़ नहीं पा रहे। चाह चमारी चूहड़ी सब नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण राम हूँ जो चाह न होवे बीच। इसी चाह ने तो मुझे जो है मिटा दिया। एक महात्मा थे तो वो जो है हमारी तरह सिर्री हो गए थे। सारे महात्मा सिर्री होते हैं, हाँ और क्या। तो वो जो है गंगा के किनारे ग्वालों को घेर लेते थे, गैया चराने वालों को, हाँ, जैसे हम आप लोगों को घेर लेते हैं। अब घेरा ही गारी है ये, बाबा के मार्फत जो है हाँ बुला लेते हैं 4 से 10 लोगों को घेर रहे। प्रमोद जी से हम गए सवेरे घेर के ले आए ने, हाँ उनके संग जो घेरे चले आए, नहीं जी का आए भी पाले थे। तो ये घेरा गारी हाँ करना पड़ती है। तो घेर के वो जो है बढ़िया वेदांत विचार सागर जैसा ग्रंथ पंचदशी सुनाते थे। तो लोगों ने कहा, अच्छे विद्वानों ने, कि महात्मा जी आपको क्या हो गया है? हाँ ये गैया चराने वाले बेचारे ये तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को क्या समझे, तुम क्यों समय बर्बाद करते रहते हो? उन्होंने कहा ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हाँ तुम्हें चाहत के कारण सच्चाई दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा हमें ग्वाल वालों से क्या लेना देना, हम जो सुनाते हैं ना उसका हमारा अभ्यास बढ़ता रहता है। अब हम सत्संग सुना रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगेगा कि हमें सुना रहे हैं। जो हम सुना रहे हैं वो कतई हम तो सुन ही नहीं रहे, हम भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। हाँ देखो सुनाने में जो है 2 लाभ हो जाते हैं। क्या? दूसरों को भी सुना देते हैं और हम खुद भी उसी बात को सुनते रहते हैं, तो 2 लाभ हो गए। ठीक है, इसलिए सुनाकर सुनाना भी चाहिए। हम सुनाने को बुरा नहीं मानते, लेकिन तुम जो है सुनी हुई नहीं सुनाते हो, तुम अपनी सुनी हुई सुनाने लगते हो। सब गड़बड़ ये करते हो। सुनाना गलत बात नहीं है, सुनाना भी भजन है। जितना सुनना भजन है उतना ही सुनाना भजन है। लेकिन अब उसकी वास्तविकता को समझो ना तब। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बैठे सुना रहे थे अपने श्रोताओं को। उनका लड़का जो उन्होंने 2 वर्ष की आयु में घर से त्याग दिया था, घर ही छोड़कर आए थे बाबा की तरह। अब वो लड़का हो गया था 22 वर्ष का, तो उन्हीं ग्वालों में बैठ गया करके और प्रवचन सुनने लगा। जब प्रवचन समाप्त हो गए तो महात्मा जी का बच्चा बोला कि पिताजी तुमने हमें पहचाने? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं पहचाना, कि मैं आपका पुत्र 2 वर्ष का था जब आप मुझे जो है हाँ दुनिया में सड़ने के लिए छोड़ आए थे, मरने के लिए। हम वही आपके पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हो तो अब हो। उसे नेचुरलिटी को जो है प्राकृतिक को कौन मिटा सकता, बताओ क्या बात है, क्या तकलीफ है? उन्होंने की तकलीफ ये है कि तुम हमें छोड़े आए थे,
माता जी को छोड़ आए थे, घर भाइयों को छोड़ आए थे, और वही जमघट तुम यहाँ लगाए बैठे हो। हाँ, जैसे हम घर वाले को तो छोड़ के आते हैं और यहाँ आप लोगों को घेरे बैठे हैं, तो काम तो वही कर रहे हो। तो महात्मा जी ने कहा नहीं, बिल्कुल काम वो नहीं कर रहा हूँ। बड़ी विचित्र बात है, यहाँ समझने योग्य है। जगदीश जैसे लोगों को तो बहुत समझने योग्य है। क्या अंतर है? कि बहुत बड़ा अंतर है। उनके कैसे कि हम घर बने रहते तुम्हारे पास, भाइयों के पास, पत्नी के पास, और उनमें से कोई मर जाता, उनमें से कोई खो जाता, उनमें से किसी का नुकसान हो जाता, तो हमारे दुख का पार नहीं रहता। ठीक है। अब इन ग्वाल वालों में से कितने मरे गए, कितने आ रहे हैं, हमें किसी की कोई परवाह है? कोई परवाह नहीं। तो अंतर समझ में आया? अंतर है आसक्ति और अनासक्ति का। अनासक्त भाव में जब आदमी रहता है तो सारी दुनिया का नाश हो जाए उसे कोई दुख नहीं होता। वो सारी दुनिया की भीड़ हाँ तुम्हारे को इज्जत देने लगे, पांव पकड़ने लगे तो कोई हर्ष नहीं होता। हर्ष शोक जाके नहीं, सो गुरु अपने आप। चाहों ने हमको है छोटा बनाया, चाहों ने हमको है छोटा बनाया, दीनहीन कर्मी जन्म मरण पाया, दीनहीन कर्मी और जन्म मरण पाया। चाह छोड़ पापी कुटिल मन को मार लो, चाह छोड़ पापी कुटिल मन को मार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो, व्यापक जो ब्रह्म उसे घट में निहार लो, व्यापक जो ब्रह्म उसे घट में निहार लो। मुर्गे से सीखो तुम जगना जगाना, मुर्गे से सीखो तुम जगना जगाना, फूलों से सीखो तुम खिलना खिलाना, फूलों से सीखो तुम खिलना खिलाना, कोयल सम्मधुर वचन प्यारे उच्चार लो, कोयल सम्मधुर वचन प्यारे उच्चार लो, व्यापक जो ब्रह्म उसे घट में निहार लो, व्यापक जो ब्रह्म उसे घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। वृक्षों से सीखो तुम परोपकार करना, वृक्षों से सीखो तुम परोपकार करना, संतों से सीखो तुम तारना व तरना, संतों से सीखो तुम तारना व तरना, हंस बनो पानी और दूध को विचार लो, हंस बनो पानी और दूध को विचार लो, व्यापक जो ब्रह्म से घट में निहार लो, व्यापक जो ब्रह्म उसे घट में निहार लो। सूरज से सीखो तुम तिमिर का हटाना, सूरज से सीखो तुम तिमिर का हटाना, चंद्रमा से सीखो तुम ताप का मिटाना, 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 सरस सिंधु बन कर के शांति अपार लो, सरस सिंधु बन कर के शांति अपार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। अब जो सागर होता है ना, सागर तो जानते हो, समुद्र, समुद्र में जो लहरें उठती हैं तो जब उठी लहरें तो सागर खुश हो गया,
और जब लहरें खत्म हो गई तो सागर रोने लगा। बोलो, सागर तो सरस स्वभाव का ज्यों का त्यों है, ठीक ऐसे ही तुम्हारी आत्मा क्या है? अब्द अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विदिरव चंदा वर्णियम शक्ति धनेश। तुम्हारा आत्मा ही सब कुछ है। ये संसार तो लहरें हैं, लहरें। देवी देवता हो या मनुष्य हो या जो है योनियां हो 84, सब तुम्हारे स्वरूप में लहर की तरह उठती हैं और रात को डूब जाती हैं, दिन में उठती हैं और रोज अनुभव कर रहे हो। अब देखो, लहरें उठी और उन्हीं में से तुम कोई लहर बन गए और लहर बन के कहने लगे हाय रुपया, अब छाती से लगाए फिर रहे हो। इसमें कोई झूठ हो तो बताओ। रात को तुमने रुपया कतई नहीं छुए। गहरी नींद में अगर जगाओ भी ना, जग जाइयो जगदीश, हाँ दो तुम्हारे 5 रुपया उधार रहे, कह दो सोने दो जरा, नहीं कहते हो? तो इन लहरों को तुम सत्य क्यों मान रहे हो? ये संसार क्या है? लहरें मारता है। इसलिए बन करके सरस सिंधु शांति अपार लो, बन करके सरस सिंधु शांति अपार लो, व्यापक जो राम हुसे घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। वायु से सीखो तुम उठना उठाना, वायु से सीखो तुम उठना उठाना, पानी से सीखो तुम प्यास का बुझाना, पानी से सीखो तुम प्यास का बुझाना। नव संपरिपूर्ण अपने स्वरूप को संभाल लो, नव संपूर्ण अपने स्वरूप को संभाल लो, व्यापक जो राम हुसे घट में निहार लो, व्यापक जो राम अपने घट में निहार लो। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, व्यापक जो ब्रह्म से घट में निहार लो, व्यापक जो ब्रह्म अपने घट में निहार लो। चकोरी से सीखो तुम ध्यान का लगाना, चकोरी से सीखो तुम ध्यान का लगाना, और पृथ्वी से सीखो तुम धैर्य का सहाना, पृथ्वी से सीखो तुम धैर्य का सहाना। भोरा बन करके सब वेदों का सार लो, भोरा बन करके सब वेदों का सार लो, भोरा बन विज्ञान वेदों का सार लो, भोरा बन विज्ञान वेदों का सार लो, व्यापक जो राम से घट में निहार लो, व्यापक जो राम अपने घट में निहार। अच्छा, भोरा क्या करता है? भोरा सब फूलों पर जो है जाता है, लेकिन रस जो है किसी किसी में से लेता है, और रस लेकर के जो है मक्खी का हो भोरा का हो अपना काम बना लेता है। बना लेता है कि नहीं? ऐसे तमाम वेद शास्त्र पढ़ के क्या करोगे? भोरा बन के सत्संग करो। भोरा बन विज्ञान, यहाँ वेदों का सार बताया जाता है। कहाँ? सत्संग में। वो सत्संग ही नहीं है जहाँ वेद और शास्त्रों के सार की चर्चा ना हो, केवल श्लोकबाजी हो, चौपाइयाँबाजी हो, वो सत्संग नहीं होता है। सत्संग तो जो है सार वस्तु को ग्रहण करवाता है। तो भोरा बन विज्ञान वेदों का सार लो, भोरा बन विज्ञान वेदों का सार लो, व्यापक जो राम हुसे घट में निहार लो, व्यापक जो राम उसे घट में निहार लो। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार लो, व्यापक जो ब्रह्म से घट में निहार लो, व्यापक जो ब्रह्म उसे घट में निहार लो। बोलिए सतगुरुदेव।